नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें अगर संसदीय शासन व्यवस्था का अध्ययन करना हो तो इंग्लैंड के संविधान का, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का अध्ययन करना है तो अमेरिका का, या साम्यवादी लोकतंत्र का अध्ययन करना है तो रूस का, और बहुल कार्यपालिका और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अभिकरणों का अध्ययन करना है तो स्विट्जरलैंड के संविधान से सर्वोच्च और कोई नहीं हो सकता। अर्थात आज हम स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान में स्विट्जरलैंड में नया संविधान 18 दिसंबर 1998 को स्विस ने नए संविधान को अंगीकृत किया, जिसे 18 अप्रैल 1999 को जनमत संग्रह द्वारा जनता ने स्वीकार किया और 1 जनवरी 2000 से नया संविधान लागू किया गया। इससे पहले 1848 में निर्मित व 1874 में पूर्ण वैधानिक संशोधन के आधार पर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता रहा है। पिछले 150 वर्षों में स्विस में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होने के कारण नए संविधान की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। वर्तमान संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 1997 में एक संवैधानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। नए संविधान को 18 अप्रैल 1999 को कैंटनों अर्थात वहाँ के राज्यों एवं जनमत संग्रह द्वारा स्वीकृति मिली। स्वीकृति मिलने के बाद 19 मई 1874 के संविधान के स्थान पर 1 जनवरी 2000 से नए संविधान को अंगीकृत किया गया। इस संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि पहला, स्विस संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। स्विस संविधान हमेशा ही लिखित रहा है। मौलिक रूप से 1848 तथा 1874 में इसके संशोधन के बाद अपनाया गया। वर्तमान संविधान 1 जनवरी 2000 में अपनाया गया। इसमें प्रस्तावना के साथ 4 भागों में बांटा गया। साथ ही 196 अनुच्छेद हैं। इसी प्रलेख में शासन संचालन की सभी व्यवस्थाओं का समावेश किया गया है। यह अमेरिका से बड़ा तथा भारतीय संविधान से लिखित रूप में छोटा है। दूसरा, कठोर संविधान। जब कठोर संविधान की बात हमारे जहन में आती है तो हमारा दिमाग संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर चले जाता है। स्विस संविधान में संशोधन के लिए एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव संविधान के दोनों सदनों द्वारा पास होना अनिवार्य है। साथ ही उसका समर्थन मतदाताओं व कैंटनों के बहुमत के आधार पर होता है, परंतु यह अमेरिका के संविधान से कम कठोर है। तीसरा, संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इन देशों के संविधान ने जनता को संप्रभु माना तथा दोनों देशों के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम लोगों से होती है, जबकि स्विस संविधान में लिखा गया है कि स्विट्जरलैंड के प्रभुसत्ताधारी कैंटनों के लोग
शिविर संघ का निर्माण करते हैं। वर्तमान में शिविर संघ में 20 कैंटन व 6 अर्ध कैंटन है, जो अपनी स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हुए थे। संविधान द्वारा शक्तियों का वितरण भी किया गया है, परंतु संघात्मक शासन की मुख्य विशेषता न्यायपालिका की सर्वोच्चता जैसी व्यवस्था शिविर संविधान में कहीं भी परिलक्षित नहीं होती। यहाँ न्यायपालिका संघात्मक शासन की रक्षा नहीं करती। यहाँ न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त नहीं है। शिविर संघ केवल राजनीतिक संघ न होकर एक सांस्कृतिक संघ भी है, जो विभिन्न भाषा, जाति व धर्म के आधार पर बने संघ है। चौथा है गणतंत्र। स्विट्जरलैंड में एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, जो भारत व अमेरिका की तुलना में कमज़ोर है। वास्तव में स्विस में जनता का राज है। जनता में ही संप्रभुता निवास करती है। यहाँ शासन का संचालन न तो वंश परंपरागत अनुसार है और न ही किसी एक निर्वाचित व्यक्ति के द्वारा। शिविर संविधान ने न केवल केंद्रीय अपितु कैंटोनों में भी गणतंत्र को अपनाया गया है। बहुल कार्यपालिका। शिविर संविधान में विश्व में अलग एक ऐसी अनूठी विशेषता है जिसे हम बहुल कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, जिसे संसद द्वारा 7 सदस्यों को 4 वर्ष के लिए चुना जाता है तथा उसमें से प्रति वर्ष एक को सरकार का प्रधान बनाया जाता है। वहीं स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति होता है। यह राष्ट्रपति स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकता। यह तो केवल सर्वोच्च अधिशासी समिति का सभापति मात्र होता है, जो केवल रस्म अदायगी से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ बहुल कार्यपालिका राष्ट्र की प्रधान कार्यपालिका होती है और देश का सर्वोच्च शासक है, जिसमें राष्ट्र की समस्त शक्तियाँ निहित है। छठा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रोफेसर एरिक ने कहा कि स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र जीवन का सार है, जिसमें जीवन की सभी विविधताएं लोकतंत्र में पैदा हुई। कहा जाता है कि स्विस में रक्त व अस्थियों में लोकतंत्र विद्यमान है। संघीय स्तर पर देश की जनता कानून बनाने में भाग लेती है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर सकती है। यही व्यवस्था कैंटनों में भी है। कैंटनों में मतदाताओं की सभा में कानूनों का निर्माण किया जाता है। स्विस में जनता अगर उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपना काम सही नहीं करते हैं तो उनको वापस बुलाने का अधिकार है तथा उनका पद समाप्त कर सकती है। उसी प्रकार जनता कम्यून में कानून बनाती है तथा अपने अधिकारियों का भी चुनाव करती है। स्विस में मतदान को अनिवार्य किया गया है। लोकतंत्र की परिभाषा जनता के द्वारा जनता के लिए इसका पूर्ण रूप से स्विस संविधान चरितार्थ करता है। सातवां, संघीय व अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का मिश्रण। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्र व राज्य का मुखिया अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सरकार व राज्य का मुखिया एक ही होता है, परंतु स्विस में ये दोनों ही नहीं हैं, वहाँ बहुल कार्यपालिका है। स्विस में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया कि कार्यपालिका का निर्माण
व्यवस्थापिका से होगा, परंतु वह न तो कार्यपालिका प्रतिनिधि सभा को भंग कर सकती और न ही व्यवस्थापिका कार्यपालिका को अविश्वास के माध्यम से हटा सकती है। कार्यपालिका के स्थायित्व के आधार पर शीर्ष संविधान को हम अध्यक्षात्मक व या शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था नहीं पाई जाती। साथ ही व्यवस्थापिका के दोनों सदनों प्रतिनिधि सभा व सीनेट को समान शक्तियां प्रदान की गई है। मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार एवं सामाजिक उद्देश्यों का समावेश है। जो संविधान 1 जनवरी 2000 से लागू किया गया, उसमें नागरिक अधिकार पत्रों को शामिल किया गया, जिसमें शीर्ष नागरिकों को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए, जो संविधान के अनुच्छेद 7 से 36 तक है। अनुच्छेद 37 से 40 तक नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। साथ ही 41 से 43 में सामाजिक उद्देश्यों का प्रावधान है। जिस प्रकार से भारत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसी प्रकार से शीर्ष संविधान में के अनुच्छेद 36 में मौलिक अधिकारों की सीमाएं एवं मौलिक अधिकारों को अउल्लंघनीय बनाया गया है। लास्ट आगे न्यायपालिका की कमजोर स्थिति। शीर्ष संविधान में कानून निर्माण की समस्त शक्तियां संसद के पास है। अगर संसद कानून निर्माण में संविधान का उल्लंघन होने पर भी शीर्ष न्यायपालिका केवल मूक दर्शक बनी रह सकती है, वह उसे अवैध घोषित नहीं कर सकती। यहाँ संविधान की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका को न देकर यह कार्य जनता द्वारा किया जाता है। शीर्ष जनता लोक निर्णय के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। अगला, कैंटनों को स्वायत्तता। शीर्ष संघ में सम्मिलित समस्त कैंटनों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। जिनका अलग संविधान होता है, कैंटनों को वो सभी शक्तियाँ प्राप्त है जो संघीय सरकार के पास नहीं है। यहाँ कैंटनों के अधिकार पूर्णतः सुरक्षित है। यह कहा जाता है कि कैंटनों से ही संघ को शक्ति प्राप्त होती है। अगला, गतिशील संविधान। शीर्ष संविधान समय व परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा है, परंतु यहाँ उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि संविधान की मूल आत्मा को छुए बिना ही संशोधन किया जाता रहा है। अगला, उदार संविधान। शीर्ष संविधान व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करता है कि राज्य व्यक्ति के कल्याण, अधिकार व स्वतंत्रता को समुचित आदर प्रदान करे। शीर्ष के संविधान में जन कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के उपबंधों द्वारा संशोधन कर हमें लोक कल्याणकारी स्वरूप दिया गया। अगला, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत की भांति ही शीर्ष संविधान के द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 15 में सभी नागरिकों को धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड का संविधान आदर्श, अनूठा और बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।